हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है IIT JEE मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग साथ में मिलकर एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड सवाल हम किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। आज की शुरुआत इस बहुत अच्छे से कोट के साथ करते हैं कि हमें हमेशा मैथ्स की जो खूबसूरती है उसे महसूस करना आना चाहिए। उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट अगर हम उस खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं तब चीज़ों को पढ़ने में समझने में अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, तो उसी दिशा में काम करते हुए आज की हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसे हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। ये आपके पास बार बार आने वाली दिखाई देने वाली टर्म्स में से एक है। आपके पास इंटीरियर पॉइंट के बारे में बातें जब आप पॉइंट से टोपोलॉजी में होते हो तब करते हो। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे भी आप बात करते हो कि मेरे पास इंटीरियर पॉइंट पर किस तरह का डिस्कशन होता है। तो ये इंटीरियर पॉइंट होता क्या है, इसके बारे में किस किस तरीके से बात की जा सकती है, वो साथ में मिलकर सीखते हैं। अब इंटीरियर पॉइंट कहने के लिए हमारे पास सबसे पहले देखो, यदि S कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो हम A को इस सेट का S का इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं? A बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S अगर हमारे पास दो बातें अपने पास सच हो, जिसमें से पहली बात क्या है, यानी कि मेरे पास बेसिकली टू स्टेप टेस्ट है। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है कि मेरे पास जो पॉइंट है वो सेट एस में बिलोंग करना चाहिए। तो हम अगर बात कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट की, अगर कोई अपने पास रियल नंबर सेट में बिलोंग ही नहीं करता तब तो उसकी कहानी स्टेप वन में ही खत्म है, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। नाम से ही महसूस होता है इंटीरियर पॉइंट। दूसरा मेरे पास क्या, वहां पर एक ऐसा आर पॉजिटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट जो मेरे पास a माइनस आर से a प्लस आर है वो सबसेट बन जाए सेट S का। यदि ये दोनों बातें सच होती हैं तो मेरे पास जो पॉइंट A है, या फिर मैं कहूं कि रियल नंबर A है, वो सेट S का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। पहली चीज, सेट के अंदर वो पॉइंट बिलोंग करना चाहिए, साथ ही साथ उसके अराउंड कम से कम एक आर पॉजिटिव रेडियस के अपने पास a माइनस आर से a प्लस आर ओपन इंटरवल होना चाहिए जो कंप्लीटली सेट के अंदर लाई कर जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, सेट S लेता हूं मैं ओपन 1 से 6, यानी कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन एट 1 ओपन एट 6। अब देखो, अगर आप कोई भी नंबर लेते हो 1 से 6 के बीच में, मान लो 2, तो क्या आप इसके अराउंड देख पा रहे हो कि आसानी से आप एक आर रेडियस का ओपन इंटरवल बना पाओगे जो कंप्लीटली सेट के अंदर लाई करता है? नजर आता है। यानी कि हर वो नंबर जो 1 से 6 के बीच में लाई करता है, इसका क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट बन रहा होगा। शानदार बात। अगर मैं बात करता हूं क्या a इक्वल टू 1 इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तो आप कहते हैं कि चेक करते हैं क्या ए सेट एस में बिलोंग करता है? नहीं। सेट एस में तो वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, यानी कि ए इक्वल टू 1 लाई नहीं करता तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। बट चलो, अब मैं सेट चेंज करता हूं। हम ले लेते हैं, मान लो सेट एस क्लोज 1 से 6, ये रहा सेट। अब अगर आप यहां पर बात करते हो 1 से 6 के बीच के किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो वो तो इंटीरियर पॉइंट आपको बनता हो नजर आ जाएगा। कहानी का सारा अपने पास जो मेन चीज है, क्या a इक्वल टू 1 इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा? अब 1 सेट में बिलोंग तो करता है। अब 1 के अराउंड आप यहां पर जो मर्जी आर पॉजिटिव लेकर देखो, 1 माइनस आर से 1 प्लस आर, क्या ये 1 माइनस आर से 1 के बीच में आपको ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स मिलेंगे जो कि सेट में कभी बिलोंग ही नहीं करते? यानी कि 1 माइनस आर से 1 प्लस आर ओपन इंटरवल सबसेट बन ही नहीं पाएगा सेट एस का फॉर एवरी आर पॉजिटिव, यानी कि 1 इसका कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली 6 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों? 6 माइनस आर से अगर आप 6 प्लस आर देखोगे तो 6 माइनस आर टू 6 तो कहानी अच्छी है, बट 6 टू 6 प्लस आर सारी की सारी बातें हाथ से बाहर निकल रही हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, हर वो नंबर जो 1 से 6 के बीच में है वो इस सेट का क्या बनता है? इंटीरियर पॉइंट। 1 और 6 इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाते हैं। यदि एक सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर कर हम एक नया सेट बनाते हैं, वो कहलाता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि इंटीरियर ऑफ सेट एस, या एस इंटीरियर भी हम उसे कहते हैं। यहां पर वो क्या बनेगा? ओपन 1 से 6। हमें यदि इतनी सी बात पता है तो हम तैयार हो जाते हैं IIT JEE में पूछे गए एक सवाल को करने के लिए। देखो, मेन बातें पता है, अब सवाल के पास जाने की कोशिश करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से पूछा गया था, लेट
S be a subset of real number and 2018 हमारे पास सेट S का एक इंटीरियर पॉइंट है, देन हमारे पास कौन सी बात सच होगी? एक एक कर स्टेटमेंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? स्टेटमेंट नंबर 1, आपको कहा गया था ऑप्शन ए में कि जो आपका सेट S है वो कंटेन करेगा एक इंटरवल, S कंटेन्स एन इंटरवल। अब अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आप जानते हो यदि 2018 सेट S का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? 2018 सेट S में बिलोंग भी करेगा, साथ ही साथ एक ऐसा R पॉजिटिव मिल जाएगा सच दैट 2018 माइनस R से 2018 प्लस R ये ओपन इंटरवल क्या होगा? सेट का सबसेट बनेगा, यानी कि सेट S डेफिनेटली एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा। सो ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल ट्रू आएगा और ऑप्शन ए मेरा आंसर बनेगा। बट एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते थे। ऑप्शन बी हमें क्या कहता है? ऑप्शन बी थोड़ी सी और शानदार बात कहता है। ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू S सच दैट y 2018 के इक्वल भी नहीं है, सच दैट अपने पास जो y है वो भी S इंटीरियर में बिलोंग करे। यानी कि बेसिकली यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट और मिलेगा जो कि हमारे पास 2018 के बराबर नहीं है और सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। इसको देखने के लिए आसान सी बात क्या है? अब यदि आपने सेट S के बारे में बात की कि 2018 यहां पर है, 2018 माइनस R, कोई ऐसा R पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि वो इंटीरियर पॉइंट बनता है, ये सबसेट बनता है S का। यहां पर यदि आप ध्यान से देखो, आप कोई भी पॉइंट, अब 2018 माइनस R से 2018 प्लस R में इनफाइनाइटली मेनी नंबर होंगे, रैशनल एंड इरेशनल। तो मैं एक नंबर आसानी से यहां पर y देख पा रहा हूं जो कि 2018 के बराबर नहीं है। इसके अराउंड आप क्या आसानी से एक R रेडियस का ओपन इंटरवल देख पा रहे हो जो कि सबसेट बनता है इसका, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा? एक इंटीरियर पॉइंट बनता है इसका। सो डेफिनेटली अगर 2018 इंटीरियर पॉइंट है तो एक ऐसा एलिमेंट, तो क्या आपको तो इन्फिनिटली मैंने दिख रहे हैं, आपको एलिमेंट मिल जाएगा जो कि सेट का इंटीरियर पॉइंट बन रहा होगा। सो ऑप्शन बी भी बात सच कहता है। ठीक है, ऑप्शन सी के पास चलते हैं। ऑप्शन सी मेरे पास क्या कह रहा था? देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू S, या फिर देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू S सच दैट हमारे पास जो डिस्टेंस है z का 2018 से वो कितना बनता है? 0.002018। ये बात कही जा रही थी। इस अगर मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसका 2018 इंटीरियर पॉइंट बनता है तो उसमें डेफिनेटली हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि 2018 से उसका डिस्टेंस क्या हो? 0.002018। अब ऐसे पॉइंट या तो मेरे पास ये बन सकता है 2018 प्लस 0.002018, या फिर एक पॉइंट बन सकता है 2018 माइनस 0.002018। अब जो ये बात कही जा रही है कि अगर मेरे पास हमें एक ऐसा सेट लेना है जिसका 2018 इंटीरियर पॉइंट बनता है तो इन दोनों पॉइंट में से कम एक लाई करना चाहिए। ये बात थोड़ी सी सच नहीं है। क्यों? अगर आप 2018 के अराउंड ये सेट ले लेते हो ए बी, क्या 2018 इसका इंटीरियर पॉइंट बनता है? डेफिनेटली बनता है। ना तो इसमें ये पॉइंट लाई करता है ना ये पॉइंट लाई करता है, यानी कि मेरे पास यदि एक ऐसा सेट है S जिसका 2018 इंटीरियर पॉइंट बनता है तो उसके लिए ये बात सच नहीं है कि इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट कम से कम लाई करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक भी लाई ना करे, स्टिल मेरे पास सेट S का इंटीरियर पॉइंट 2018 बन जाए। सो ऑप्शन सी फॉल्स है और ऑप्शन सी मेरे पास आंसर नहीं बनेगा। और एक ऑप्शन वहां पर ये था हमारे पास कि क्या यहां पर एक ऐसी सीक्वेंस सेट S के एलिमेंट की एग्जिस्ट कर जाएगी जो कि 2018 पर कन्वर्ज नहीं करती। आसानी से देख पाओगे, क्या एक एलिमेंट y ऐसा मिल गया 2018 के बराबर नहीं और सेट S में लाई करता है? बिल्कुल मिल गया। तो अगर आप सीक्वेंस ले लोगे y y y y y तो ये कन्वर्ज करेगी किस पर? y पर। कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ऑप्शन डी भी आपका सच बन जाता है। सो देखो, अगर हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है, सिर्फ डेफिनेशन पता होना हमें IIT JEM का सवाल करवा गया, विच मीन्स डेफिनेशंस पर कमांड अच्छी है और रिजल्ट को अगर हम समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, उसे अप्लाई कैसा करना है,
तो सवालों को हम फिर सही तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे और मोर देन वन करेक्ट जैसे सवाल का भी जवाब हम आसानी से निकाल पा रहे होंगे। आई होप कि सभी को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे अच्छे शॉर्ट टॉपिक्स वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे आइडिया लग पाए कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, तो आने वाले वीडियोज में आपको वो टॉपिक भी कवर होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आने वाली वीडियोस में भी हम और सारे अपने पास कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हम चीजें बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, चीजों को हम समझते कैसे और अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अपने पास नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो सब चीजें आपको इसी चैनल पर मिल रही होंगी। तो वो चीजें अगर आपकी ना छूटे तो उसके लिए आप अपडेटेड रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सब चीजें आपके पास पहुंच रही हों समय पर। ठीक है, तो आज के लिए बातों को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।